अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम आसिफ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू सेट अप अ गिग। गिग स्टार्ट करने से पहले आपको गिग के बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि आप जो अपनी पर्टिकुलर सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में, उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट में कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। उसके कंपटीशन को भी जज करना बहुत ज़रूरी है। उसी को ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रिसर्च। सबसे पहले हम कुछ रैंडम कीवर्ड्स को सर्च करेंगे यहाँ पे, लेट्स से रैंडम सर्विसेज को, और उनको एनालाइज करेंगे कि उनकी पर्टिकुलर गिग वहाँ पे रैंक कैसे कर रही है, फर्स्ट पेज पे किस तरह नज़र आई है, क्यों नज़र आई है, ऐसी कौन सी चीज़ उन्होंने की है जिसके बिहाफ पे उनकी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे नज़र आ रही है। सो लेट्स से हम कोई सर्विस यहाँ पे टाइप करते हैं। इफ़ आई सर्च लोगो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी चाहिए। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3,43,183, ये नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं फाइवर पे इस लोगो की सर्विस के बिहाफ पे। ठीक है, जो कोई भी लोगो लिखेगा उसको इतनी सर्विसेज यहाँ पे नज़र आएंगी। अमूमन इस तरह होता है कि जो हमें स्टार्ट में नज़र आती हैं हम उनको ही ऑर्डर दे देते हैं। इसी तरह क्लाइंट भी ऐसे ही देते हैं प्रोजेक्ट्स। तो आपको फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे नज़र आना है, आपकी गिग जो है उसको यहाँ पे लेके आना है। अब अगर हम दूसरी सर्विस को यहाँ पे सर्च करते हैं, वेब डिज़ाइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग की 35,533 सर्विसेज हैं। ठीक है, लोगों के कंपैरिजन में यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग की जो है सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कम है। अब हम फिर से लोगो पे जाते हैं। अगर कोई लोगो डिज़ाइनर है और काम करना चाहता है लेकिन इसमें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप किस तरह अपनी सर्विस को सेल करेंगे। अगर कोई डिज़ाइनर है, उसको लोगों के सारे टाइप्स आते हैं, तो आपको अपनी सब कैटेगरी के कीवर्ड पे जाना चाहिए। इससे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है, तो अगर आप लोगो लिखेंगे या लोगों की आप गिग बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। अगर आप मिनिमलिस्ट लोगो बनाना चाहते हैं, अगर आपको वो आ रहा है तो आप बना तो लोगो ही रहे हैं, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर टाइप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी सर्विसेज जो है उसमें कंपटीशन कितना रिड्यूस हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे टाइपोग्राफी लोगो सर्च करते हैं, यहाँ पे देखें 2582। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो शॉर्ट हो गई। तो आपके चांसेस, आपके हाईली चांसेस हैं कि आप यहाँ पे रैंक कर सकते हैं टाइपोग्राफी लोगो। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे मैस्कट लोगो लिखते हैं। अगेन आप देखें यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ लोगों के कीवर्ड्स टाइप किए हैं, मुख्तलिफ उनकी सब कैटेगरी में गया हूँ, तो यहाँ पे कंपटीशन रिड्यूस हो गया। 8,532 सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपको ऐसे कीवर्ड की रिसर्च करनी है जिनको यूज़ करके आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पे आना है और आपको यहाँ पे रैंक करना है जहाँ पे ऑलरेडी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, अब हम अगेन लोगो डिज़ाइन पे जाते हैं। अब देखें लोगो और लोगो डिज़ाइन में सर्विसेज की शॉर्टेज हो गई। 2,33,32,981 इतनी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी जस्ट फॉर द टाइम बिंग हम इनको एनालाइज करते हैं, यहाँ पे इनको देखते हैं। लेट्स से फर्स्ट नंबर गिग, ये लेवल 2 सेलर है, लेवल 2 सेलर, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप लेवल 1 सेलर हैं, लेवल 2 सेलर हैं। सम हाउ मैटर करती है कि वो एक क्लाइंट आपको लेवल 2 लेवल 1 देख के प्रोजेक्ट दे दे, लेकिन फाइवर पर रैंक करने के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। वो आपकी SEO मैटर करती है कि आप प्रॉपरली अपनी गिग को किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें, आई विल डिज़ाइन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड ट्रकिंग लोगो विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली जो गिग है उनको थर्ड
37 जो है रिव्यूज़ मिले हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में होते हुए भी फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहे हैं। इसे क्या रीज़न है? ओके, सो हम फर्स्ट क्लिक को यहाँ पे खोलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने कौन सी चीज़ ऐसी यूज़ की है कि इनके जो गिग है वो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक कर ले। हमने क्या सर्च किया था? हमने सर्च किया था लोगो डिज़ाइन। ठीक है, अब देखेंगे कि उन्होंने लोगो डिज़ाइन जो है वो अपने टाइटल में यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पे वो कीवर्ड यूज़ किया और इसके साथ साथ कौन सा कीवर्ड उन्होंने यूज़ किया। यहाँ पे देखें, आई विल डिज़ाइन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड ट्रैकिंग लोगो। ठीक है, यहाँ पे लोगो भी उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया है, डिज़ाइन भी कीवर्ड यूज़ किया है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स ये उसके टाइप्स है कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के, लॉजिस्टिक्स के, ट्रकिंग कंपनी के लोगोज बनाए हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइप को ये टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है आपकी डिस्क्रिप्शन। अब आपने टाइटल में तो अपने कीवर्ड यूज़ किए हैं, लेकिन आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड वही यूज़ करने हैं और जो आपने रिसर्च करनी है, जो अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में देखें यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पे, वेलकम टू माई ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड ट्रकिंग लोगो। अगेन इन्होंने लोगो वर्ड यूज़ किया है। सेकंड पैराग्राफ में प्रोफेशनल लोगो, अगेन लोगो वर्ड है। एग्जिस्टिंग लोगो, अगेन लोगो वर्ड है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपको लिमिटेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डिस्क्रिप्शन में कोई भी कीवर्ड अराउंड 5 to 8 नंबर आप, मतलब 5 या 5 होते हैं, 6, 7 या 8 तक वो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एरर आ जाता है कि आपने ये एक लिमिट को हिट कर दिया है, आप ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे हैं। सो आपको ये ख्याल करना ज़रूरी है कि आप आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से लिखी हो, उसमें कीवर्ड जो है प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो। ठीक है, अब ये सर्विसेज बता रहे हैं, लोगो, बिजनेस कार्ड। अगेन इन्होंने लोगो वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये मतलब कीवर्ड ये यूज़ करें ना, यहाँ पे फ्लायर, कवर, बैनर। ठीक है, उसके बाद जो आता है यहाँ पे इनके पैकेजेस। पैकेजेस के बाद यहाँ पे एफ डिस्क्रिप्शन के बाद एफ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड की या डिस्क्रिप्शन जितनी आप लिखेंगे ना, उसमें टेक्स्ट की एक लिमिटेशन है। आप इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ लेटर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन एफ में आप जितनी बार भी वो कीवर्ड यूज़ करना चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कि आप वो कीवर्ड अपनी एफ में लिख के अपनी गिग को वहाँ पे रैंक कर सकते हैं। लेट्स से इन्होंने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किया होगा। What do you need to get started? I need your business name, tagline, color choice, etc. etc. लोगो ट्रांसपेरेंट, अगेन इन्होंने लोगो वर्ड यूज़ किया हुआ है। इन्होंने दूसरे की एफ में यहाँ पे व्हाट इज लोगो अगेन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये थर्ड इनका एफ है। यहाँ पे भी इन्होंने सेकंड रो में यूज़ किया हुआ है लोगो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप अपने टाइटल में, आप अपने एफ में कीवर्ड को किस तरह मैनेज करेंगे। सेकंड गिग को भी दोबारा खोल लेते हैं। ठीक है, इनको भी देखते हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइन योर बिजनेस लोगो एंड ब्रांडिंग, इन्होंने भी लोगो का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ब्रांडिंग का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लोगो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे फिर अगेन लोगो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने भी आई एम श्योर ये एफ बनाए हुए हैं। एफ में भी देखिए नंबर ऑफ लोगो कॉन्सेप्ट्स, और इनके अंदर भी जो है इन्होंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन, ये कीवर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये एक एसईओ का पैटर्न है कि आप अपनी गिग को किस तरह रैंक करें। बार बार जो है आपके पर्टिकुलर सर्विस के हिसाब से, मतलब आप लोगो डिज़ाइनर है तो लोगो के सर्विस के हिसाब से कीवर्ड को बार बार यूज़ करना है या अलग अलग जगह पे यूज़ करना है। कोई भी क्लाइंट सर्च करेगा तो आपकी गिग जो है वो उनको फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे नज़र आएगी। आहिस्ता आहिस्ता रैंक करेंगे, 1-2 दिन लगेंगे उसको रैंक करने में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फ्रीलांसर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ये जो आपके यहाँ पे पैकेजेस, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनके नाम के बजाय, यहाँ पे जो आप ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना पैकेज की, यहाँ पे भी आपको वो पर्टिकुलर कीवर्ड यूज़ करने हैं। इन्होंने यूज़ किया प्रोफेशनल लोगो, अगेन इन्होंने लोगो का कीवर्ड यूज़ किया। अगर आप जो है अपनी
लेट्स से आप वेब डिज़ाइनर हैं तो वेब डिज़ाइनिंग के कीवर्ड यूज़ करेंगे। आई सजेस्ट कि आप अपनी सब कैटेगरी में जाएँ, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? आप वहाँ पे जल्दी से रैंक कर लेंगे। जैसे जैसे कि लोगों में बहुत सारा कंपटीशन था, और अगर आप देखें टाइपोग्राफी में वहाँ पे कंपटीशन बहुत रिड्यूस हो गया, आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप वहीं पे भी लोगो बनाएंगे, ठीक है? तो एक चीज़ ये हो गई, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कीवर्ड यूज़ करने। और ये जो आपका यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में ये पैकेज का टाइटल है ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने PKR 7000 और इन्होंने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये जो नाम है ना, यहाँ पे भी आप यहाँ लिख सकते हैं इनको चेंज करके कि लेट्स से बेसिक लोगो, अगेन बेसिक, उसके साथ लोगो कीवर्ड यूज़ हो गया, स्टैंडर्ड में हो गया प्रोफेशनल लोगो, ठीक है, अगेन कीवर्ड यूज़ हो गया। प्रीमियम में आप ऐसे लिख दें लोगो प्लस प्लस, या हाईली प्रोफेशनल लोगो, मतलब किसी न किसी तरीके से मतलब सुइटेबल होना चाहिए, किसी न किसी तरीके से आपका मैसेज भी जाना चाहिए और आपको कीवर्ड भी यूज़ होने चाहिए, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग आपका टाइटल, सेकंड थिंग आपकी डिस्क्रिप्शन, थर्ड थिंग आपके एफ बहुत ज़रूरी हैं। उसमें आप अपने जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी पर्टिकुलर नीश के ऊपर है, जो आप सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप मतलब कम से कम 10 एफ होने चाहिए जहाँ पे आप अपनी कीवर्ड्स को मैनेज कर सकें। और लास्ट में ये जो चीज़ है मैंने आपको बताई, पैकेजेस में भी आपको किसी तरह पुट करने अपने कीवर्ड। उसके बाद जो है आपको अपनी जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स को बहुत सारे जो फ्रीलांसर हैं वो यहाँ पे उधर गलती करते हैं, उनकी लो पिक्सेलेटेड पिक्चर्स होती हैं जो आप मतलब लगाते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं होती। आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर्स यूज़ करनी चाहिए और दिखने में अट्रैक्टिव भी हो। बीइंग अ डिज़ाइनर आपको अपने लिए अच्छी सी पिक्चर डिज़ाइन करनी चाहिए जो आप लोगों को अपनी सर्विस जो है वो दिखा सकें। पर्टिकुलर आप जो है अपनी ब्रांडिंग को, अपनी ब्रांड खुद कर सकें, और पिक्चर बहुत मैटर करती है। उसके बाद आपको कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसके लिए एक वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे खोल के रखी है, इसका नाम है, आप गूगल पे जाएंगे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ठीक है? यहाँ फर्स्ट जो साइट आएगी इसका नाम है SEO रिव्यू टूल्स, ठीक है? यहाँ पे आपको टेक्स्ट इनपुट सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब हम यहाँ पे लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग को सर्च करते हैं इसकी सर्विसेज को, ठीक है? यहाँ पे ये टॉप रेटेड सेलर हैं, इनके 1K प्लस रिव्यूज़ भी हैं। अब हम इनको एनालाइज करते हैं, तो इनकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी करेंगे, अब सारे टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि डेंसिटी जो है, मतलब कितनी बार फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब कितनी बार वो कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, ये उनकी परसेंटेज बता रहा है डेंसिटी में। स्टार्ट के 3 और 4 कीवर्ड्स जो है ना स्टार्ट के, वो मैटर करते हैं। आप इसी तरह जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चंस, मीडिया, सोशल, प्रोसेस, ठीक है? इसकी क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी इन्होंने डिस्क्रिप्शन में 3 बार यूज़ की है, मीडिया इन्होंने 3 बार यूज़ किए, सोशल इन्होंने 3 बार यूज़ किए। इन्होंने हर एक कीवर्ड को ब्रेक करके यूज़ किया अलग अलग जगह पे, जहाँ पे भी सर्च हो रहा होगा सोशल, तो वहाँ पे इनकी गिग नज़र आएगी, जहाँ पे मीडिया यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे नज़र आएगी, सोशल मीडिया साथ में यूज़ होगा तो वहाँ पे यूज़ नज़र आएगी। इन्होंने 3 3 बार यूज़ किया है, ठीक है? अब इसी तरह हम दूसरी गिग को खोलते हैं, अब इनकी हम डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं, अगेन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखते हैं।
अच्छा, ये जो डॉट यहाँ कॉमा है, पंक्चुएशन साइंस जो भी होती है ना, तो इनको इग्नोर करें, मेन कीवर्ड्स को फोकस करें। देखें अगेन यहाँ पे मीडिया इन्होंने 4 टाइम्स यूज़ किया हुआ है, सोशल इन्होंने 3 टाइम्स यूज़ किया, पोस्ट इन्होंने 3 टाइम्स यूज़ किया। सोशल मीडिया पोस्ट इस तरह होती हैं, अब बहुत सारे लोग इस तरह सर्च करते हैं। ठीक है, अगेन फोर्थ वन जो है एंगेजमेंट, 2 बार यूज़ किए। अगेन यहाँ से आपने 3 या 4 कीवर्ड्स उठा लेने। ठीक है, कोई भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे, कोई भी सर्विस आप सर्च करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, वेब डिज़ाइनिंग हो, या जो आप खुद सर्विस देना चाह रहे हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो लाजमी सी बात है आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस देंगे, लोगो डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो उनको जैसे आप सर्च करेंगे तो इसी तरह आपको गिग्स नज़र आएंगे यहाँ पे। इन शुरू से पहले पेज पे 5 जो गिग्स हैं, ये हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इनको आपने एनालाइज करना है, इनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है। पहले तो उनका देखना है टाइटल कौन सा यूज़ किया है इन्होंने, एफएक्यूज। अच्छा, एफएक्यूज भी इनके देखने हैं, वहाँ से आइडिया लेना है कि आपको भी एफएक्यूज किस तरह यूज़ करना है। इनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके ये इस वेबसाइट पे जाएंगे, एसईओ रिव्यू टूल, यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे पेस्ट करके इनकी डेंसिटी चेक करेंगे और वहाँ से कीवर्ड उठाएंगे। ये बूस्टेड कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके इन्होंने अपनी गिग को उस पर्टिकुलर सर्विस के मुताबिक रैंक किया हुआ है। आप भी अपनी सर्विस को उसी तरह वहाँ पे जो है रैंक कर सकते हैं, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे। अच्छा, कीवर्ड का यूज़ करने के बाद ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है कि जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसा कीवर्ड यूज़ करके अपनी सर्विस देनी है कि वहाँ पे कंपटीशन कम हो, एटलीस्ट 10,000 और 3,000 के बीच में हो, इससे ज़्यादा ना हो। कोशिश करें ऐसे कीवर्ड यूज़ करें। मैंने यहाँ पे अपनी कुछ सर्च करके रखी है डिज़ाइनिंग के हवाले से, जस्ट रैंडम कीवर्ड्स से मिसकट लोग हो गए, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि डिज़ाइन के, अगर हम डिज़ाइन लिखते हैं तो यहाँ पे इसकी सर्विसेज 7 लैक्स प्लस जो हैं यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह विंटेज डिज़ाइन लिखते हैं तो 7,077। डिज़ाइन कीवर्ड तो सेम है, लेकिन उसके आगे हमने विंटेज लगा दिया तो विंटेज डिज़ाइन की कैटेगरी में चला गया, कंपटीशन कम हो गया। उसी तरह कार्टून या कैरेक्टर जो है, यहाँ पे देख रहे हैं 34,000, उसकी कंपटीशन कम हो गया। 300 DPI भी एक डिज़ाइनिंग के, अब जो डिज़ाइनर है वो समझ सकते हैं, 300 DPI हम जो है वो आप फाइल देते हैं उस हिसाब से। नीड मेस्केट, ये नीड मेस्केट बहुत सारे लोग लिखते हैं, आई नीड मेस्केट लोगो, आई नीड मेस्केट डिज़ाइन, तो इस कीवर्ड का भी 17 सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरह आप जो पर्टिकुलर नीच के ऊपर काम करना चाहते हैं उसकी ऐसे ही रिसर्च करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड आप वहाँ से, जिस तरह आप 5 गिग्स को आपने फर्स्ट पेज पे रिसर्च की, उनके आपने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया, उनमें से कौन सा कीवर्ड निकाले, उनका कंपटीशन कौन सा है, जो जो कीवर्ड आप निकालेंगे ना उस कीवर्ड को अगेन आपने सर्च करना है। जैसे कि आपने किसी गिग को लेके वहाँ से डिज़ाइन निकाल दिया, विंटेज डिज़ाइन निकाल दिया, कार्टून निकाल दिए, 3 आपने कीवर्ड निकाल दिए। अब फर्स्ट जो कीवर्ड है वो है आपका डिज़ाइन। अब डिज़ाइन को सर्च करेंगे तो आपको ये कंपटीशन आएगा जिस तरह मैंने निकाल के रखे हैं। दूसरी डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड मतलब विंटेज डिज़ाइन, उसका आपने इस तरह कंपटीशन भी लिख के रखना है। उसके बाद आपने ये यहाँ से कीवर्ड यूज़ करनी है अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने एफएक्यूज में, अपने टाइटल में और अपने पैकेजेस में, जिसका कंपटीशन कम हो। सो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपकी जो गिग है वो कुछ ही टाइम में फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे रैंक करने लगेगी। उसके साथ साथ आपको अपनी पिक्चर्स पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो ये थी चीज़ें। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो आई कैन ब्रिंग more informational videos to you. Thank you so much. Allah Hafiz.